कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो माँ गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की कोई जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और माँ गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर धोती है। और वैसे भी पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। तो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इतिहास कुछ साल पहले में। भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है। पुरातन काल से लेकर अभी तक भारत ने बहुत से महात्माओं को देखा है। महात्माओं ने ही आध्यात्म को पुनः भारत में स्थापित किया है। संत और महात्मा हमारे जीवन को प्रकाशवान करते हैं। एक ऐसे ही संत जो हनुमान जी के परम भक्त थे, जिन्होंने लोगों की निराश जिंदगी को सुधारा, नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की। ऐसे ही महान संतों में गिनती होती है तो बाबा नीम करौली की, जिनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा रहा है। इनके जीवित रहते हुए और समाधि के बाद भी देश विदेश के अनुयायियों का तांता लगा रहता था। बाबा किसी भी भक्तों में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वो धनवान हो या फिर गरीब। मैं विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही संत हैं जिन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके नई राह दिखाई थी। बाबा नीम करौली का जन्म 1900 के आसपास माना जाता है। उनका जन्म फिरोजाबाद जिले के निकट अकबरपुर में हुआ था। इनके पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी थे, जो एक बहुत बड़े जमींदार थे। इनका मूल निवास लक्ष्मी नारायण शर्मा था। छोटी ही उम्र में इन्हें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे। अगर बाबा जी का संपूर्ण जीवन परिचय बताता हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे तो बाबा जी के बहुत से तप स्थल हैं, लेकिन उनमें से सबसे मुख्य कैंची धाम और फर्रुखाबाद के पास नीम करौली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आप सभी जन वीडियो के माध्यम से जो दर्शन कर रहे हैं वो फर्रुखाबाद के पास नीम करौली का है। और ये नीम करौली तप स्थल कैसे बना, आइए जानते हैं। एक बार माँ गंगा मैया के दर्शन के लिए टूंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तभी टिकट निरीक्षक ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा भी बिना विरोध किए उतर गए, एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और उन्होंने अपना चिमटा वहीं जमीन पर गाड़ दिया। लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुक गई। जब ट्रेन के अफसरों ने बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो वहां के लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानते थे, उसने ऑफिसर को बाबा से माफी मांगने को कहा और कहा उन्हें ससम्मान पूर्वक अंदर लाया जाए। ऑफिसर ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। रिचर्ड एल्पर्ट ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से भी एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे और आज भी लोग जब उनके मंदिर में जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट किया जाता है। रिचर्ड एल्पर्ट ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल
नाम से भी एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे और आज भी लोग जब उनके मंदिर में जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट किया जाता है। बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्मनारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर पद पर थे। हाल ही में उनका निधन हो गया है। बाबा नीम करोली महाराज अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। घमंड और पेट जब दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू की रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध बर्बाद कर देती है, बिल्कुल उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। और घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको ये महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। तो नमस्कार, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा चाहूंगा। फिर मिलूंगा एक और ऐतिहासिक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।